हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो मैं झनक शो के बारे में सोच रही थी, और वैसे भी लोग जब स्टोरी कोई लेकर आते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अकॉर्डिंगली आप लेके चल रहे होते हैं, और उसे उस कॉन्सेप्ट को जिस तरह से आप एंड करते हैं समझ आता है, क्योंकि शुरू ऐसा हुआ है, एंड ऐसा होना है, आपने कहीं समझ आता है। लेकिन झनक शो को अब मैं सोचती हूँ, जैसे मैंने देखना शुरू किया था, मुझे जैसा लगा था उसका जर्नी ओके, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और फिर उसमें अनिरुद्ध का जो स्पेशल पार्ट अनिरुद्ध का रहा, तो उस बेस पे ऐसा लगा ही था कि ये एक अनिरुद्ध और झनक की कहानी हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत ऐसे ही हुई थी। अगर अनिरुद्ध और अर्शी नहीं होना था साथ, है ना, उनकी ज़िंदगी थी, तो मुझे लगता है ये शो बकवास है। क्योंकि फिर झनक आई क्यों है भाई, है ना। हमारी ज़िंदगियों में बाज़ दफ़ा लोग आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं। हमारी कहीं ज़िंदगी में अगर बैलेंस नहीं है तो वहाँ बैलेंस करते हैं। ऐसा बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं। अनिरुद्ध और अर्शी तो शुरू में से सही थे ना, उनकी बॉन्ड अच्छी थी, उनका सब कुछ सही था, तो उनकी ज़िंदगी में झनक का आना क्या रीज़न था। मतलब एवं ही शो बना दिया। और जो मैं कहती हूँ कि अगर झनक को इतना सारा गुजरना था, मतलब इतनी मौत की मुंह से जाके आना था, झनक को किडनैप होना था, उसको रेड लाइट एरिया में पहुंचना था, उसे जो है क्या बोलते बाहर पहुंचना था, तो भाई वो तो तेजस क्या बुरा था, वो तो अच्छा बना हुआ था। अनिरुद्ध को यही डर था ना कि वो उसे कहीं गलत हाथों में दे देगा, तो अनिरुद्ध ने क्या उखाड़ पाया बेचारा जो तेजस से बचा के जो वो पहुंची नहीं कहीं, वो तो गलत हाथों में पहुंची है ना। तो मतलब मैं सोच रही हूँ कि इतना टाइम वेस्ट करने का क्या ही फायदा हुआ। हाँ, 4 लोग जिन्होंने काम किया उनके पैसे ज़रूर बन गए, पर स्टोरी में अगर देखा जाए तो कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है कोई। मतलब हम तो इतने ड्रामे देखते आए हैं, उनकी जो स्टोरीज होते थे, तो उधर अगर बीच में ट्रैक्स भी आए हैं, डिफरेंट ट्रैक्स लाने की कोशिश भी की है, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से भी दिखाया है, तो वहाँ उसका एंड एक रहा है। और स्पेशली जब दो लोगों की बात आती है, जैसे झनक और अनिरुद्ध की बात आती है, तो अगर अनिरुद्ध और झनक का साथ है ही नहीं, तो इतना सारा घसीटने की क्या ज़रूरत थी। वो तो हमें मुंबई ट्रैक पे समझ ही आ गया था, जब अनिरुद्ध और अर्शी की शादी हुई थी, और जो आग वाले टाइम पे, और वहाँ जब अनिरुद्ध ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था एज ए वाइफ, और झनक आगे चली गई थी, वहीं ख़त्म था शो। तो इतना सारा घसीट के, इतना बकवास सब कुछ डाल के, बस अपना ये दिखाने के हम बस नंबर ऑफ एपिसोड्स बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त था एक शो। मुझे वहाँ कुछ नहीं लगता है। मुझे आफ्टर मुंबई ट्रैक जो भी आया है वो लगा कि ठीक है, ओके, शायद कन्फेशन, शायद ये, शायद वो। लेकिन फिर जब अर्शी और अनी की शादी हो गई, मतलब मुझे लगता है तुमको वही करना था, तो इतना सारा क्या ही ज़रूरत है। मतलब सोचती हूँ तो क्या मतलब लगता है ना। और फिर मुझे लोगों का भी है क्या रौनक, एक शादी पूरी करा दी उन्होंने, उसके बाद तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। और फिर भी राइटर को उस लड़की को कहीं सेटल नहीं करना है, उसको घसीट के कहीं तो लेके जाना है। तो आर्टिस्ट तो अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, या अपनी किसी भी जो उनकी, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल, सो वो अपनी एक बात के लिए तो वो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अगर स्टोरी के बेस पे, मैं आर्टिस्ट से भी पूछ रही हूँ, आपने क्या अच्छा दिया जो आप प्राउड कर सको कल को कि यार ज़बरदस्त, मैंने ज़बरदस्त शो का पार्ट थी। एक यथा एक टाइम तक मुझे समझ आता है कि एक स्टोरी है, बट ये क्या स्टोरी है, इसका क्या सेंस है ना। हम जिंदगी के अंदर लोगों को देखते हैं। मैंने बहुत बार बहुत सारे शोज़ का बात भी किया और कहा कि अरे ऐसा भी एक शो था, या वैसा भी एक शो था, या ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट था, ऐसी भी एक स्टोरी लाइन थी, तो हाँ ये है वो है। लेकिन एक ही चीज़ एक हद तक समझ आ जाती है, हो गया एक लड़की की स्टोरी का। लेकिन एक लड़की को कहाँ कहाँ तक, क्योंकि यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द एपिसोड्स दैट
तो आप उसे कहीं तो भी लेके जा रहे हो क्या भी कर रहे हो, कहीं क्या क्या लाके डाल के दिखा रहे हो। और आगे अगर आपको लीप लाना है ना, एक हम लीप की बात सुन रहे हैं भाई, 4 साल का लीप आने वाला है कुछ, जो हमने शायद प्रोमो भी देखा। और फिर एक हम सुन रहे हैं भाई 20 साल वाला भी आने वाला है, उसके लिए भी ऑडिशन की हम चीज़ें सुन रहे हैं, लोगों के इंटरव्यू सुन रहे हैं कि वो भी एक आने वाला है और उसके लिए भी एक तैयारी हो रही है। और उसके लिए भी एक स्टोरी अगर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ उनकी स्टोरी आगे ले जाएं, तो भी इतना गंदा कर दिया, इतना बकवास कर दिया है कि आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। मैं देख रही हूँ, मैं मजाक उड़ते हुए या क्यों ही करना है। अगर आपको यही करना था तो वो विहान वाले तक भी अच्छा था, हम लोग को लग रहा था वहाँ पे कि हाँ भाई ये बच्चा झनक पालेगी और वो बच्ची की, और ये एक स्टोरी जा सकती है, मतलब लीप के बाद ऐसा इनका रह सकता है। तो वो ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी। वो तो एक अच्छा ही आइडिया था ना, जहाँ पे विहान के साथ वो थी, बेबी को संभाल रही थी, वहाँ पर अगर अनी तक उसको बोल रहा था विहान अच्छा है, अगर वो उससे शादी भी कर लेती है तो वो अच्छा आइडिया था, अच्छी फैमिली थी, अच्छा सब कुछ था। वहाँ से निकाल के रेड लाइट में पहुँचाना है हमको बाहर में पहुँचाना है फिर झनक को, और वो बेबी को जो हुआ था उसको किडनैप करा के फिर बाद में इसको देंगे। मतलब ये क्या ही बकवास आइडिया है ना। मतलब मैं सोच रही हूँ कि अगर आपको अनिरुद्ध और झनक को मिलाना ही नहीं है तो ये सारा करने की ज़रूरत ही क्या थी, और क्यों ही करना था। तो ये सिंपल ही लग रहा है कि बस एपिसोड बढ़ाने हैं, हमको बताना है हम भी 500-700 एपिसोड बना सकते हैं। इतना कचरा भाई हमने भी देखे हैं भाई, 4-4 साल शो देखे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखे हैं, 4-4 5-5 साल शोज़ देखे हैं, इंडियन शोज़। और उसमें भी बहुत ट्रैक्स देखे हैं, बहुत अप एंड डाउन देखा है, यहाँ तक देखा है कि भाई लड़की की शादी किसी और से हो गई डिवोर्स के बाद में फिर वो दोनों भी मिले ही हैं, लेकिन फिर भी दूर हुए, फिर मिले हैं। मतलब बहुत देखा है ऐसा सब कुछ, लेकिन इतना खराब नहीं देखा है जितना खराब ये झनक में कर दिया है। झनक का कोई बेचारी का करियर ही नहीं बनने देते, उसकी कोई लाइफ ही नहीं होने देते हैं, उसको बस भगाते रहते हैं, उसको कहाँ कहाँ जितनी गंदगी में डाल सकते हैं डालने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम आई सेड कि बस झनक का रेप ही रह गया है, सॉरी टू से। एंड देन उसका भी थोड़ी सी झलक दिखाई कि हाँ किसी ने उस पर हमला किया, किसी का वो। मतलब आई अंडरस्टैंड कि लोगों की कोई फैमिली नहीं होती है, कोई नहीं होते हैं तो वो बहुत गुजरते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा वो जब हाथों में कहीं अच्छे पहुंच गए हैं, उनको अच्छे लोग मिल जाते हैं, वो हेल्प करते हैं। और ऐसा हमने बहुत देखा जनक में भी कि कई बार उसके लोग मिले उसे, आदित्य मिला है, तरुण मतलब रुद्र मिला है, और फादर आए थे उनको तो मार दिया। मतलब हर किसी को बस हटा देना है, इतना भी नहीं होता है। और मैं लोगों को यही बोल रही थी कि ऊपर वाला भी ना एक बार ज़रूर दिल तोड़ सकता है, क्योंकि अगर वो बंदा आपके लिए सही नहीं है, बार बार दिल नहीं तोड़ता है, बार बार तकलीफ़ों में नहीं डालता है आपको। आपके इम्तिहान, आपके स्ट्रगल ज़रूर रहते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं रहते हैं। तो उनसे तो बिल्कुल भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है कि ऊपर वाले करते हैं। ऊपर वाला कभी ऐसा नहीं करता है। हाँ, जब आप ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, आप नादान होते हैं, आप चीज़ें नहीं समझते हैं, रिश्ते नहीं समझते हैं, तो आप ज़रूर चोटें खा रहे होते हैं, आप ज़रूर धक्के खा रहे होते हैं, दिल भी कहीं टूटता है। पर वो सब एक बार होता है और आप अक्ल पकड़ते हैं और आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ना कि हर बार सेम 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 करते हैं। तो ये तो ड्रामे के लिए बेवकूफ़ियाँ ज़्यादा दिखा देते हैं। तो इसमें ऊपर वाले का तो कोई हाथ नहीं होता है, ये आपकी अपनी अक्ल होती है कि आपको करना है, आपको करना है, बार बार तकलीफ़ों में डालना, बार बार दुखों में डालना है, ऊपर वाला नहीं डालता है। तो मैं जब लोगों के ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ देखती हूँ ना, बस लाइक प्लीज़ ऊपर वाले को तो मत ही बोलो, वो एक बार तकलीफ़ दे सकता है, बार बार तकलीफ़ नहीं देता। ये दुनिया में लोग खुद ही इतने बेवकूफ़ हैं, खुद ही गलत हैं और वही सब कुछ गलत कर रहे होते हैं। ऊपर वाला कभी
भी नहीं करता। तो किस्मत पे नाम देना या ऊपर वाले को नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम भी ज़िंदगी से गुजर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत अप्स एंड डाउन हमने भी देखे हैं। यहाँ बैठ के हम क्यों ही बोलेंगे, लेकिन हमने उसका ब्लेम ऊपर वाले पे नहीं किया, हमने अपनी गलती ढूंढी है कि भाई हमने कहाँ गलत किया था और हम कहाँ गलत हुए हैं। और जब कोई चीज़ आई है, बड़ी सी बड़ी चीज़ भी ज़िंदगी की आई है ना, तो उसको चट्टान की तरह ही मतलब जो है ना उसका सामना किया है, उसको हल किया है। और आज भी बहुत अपनी ज़िंदगी को बहुत स्ट्रॉन्ग होके ही चल रहे हैं और खुद ही डील कर रहे। तो हम तो वो बंदे हैं ही नहीं, तो हम ऐसा क्रैप देख ही नहीं सकते जो बकवास दिखाते हैं और बकवास के नाम पे बेच रहे हैं। पर मैं यही सोच रही थी कि इतना टाइम ज़ाया किया। तेजस बुरा नहीं था भाई, मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ ये बात आके कि तेजस क्या बुरा था, इसे अनिरुद्ध के साथ रहना नहीं है। अब बकवास घूम घूम के सब किसी के साथ रहना नहीं है। तेजस अच्छा ही था, जहाँ भी रखता जो भी करता वही करवा रहा था ना, वो भी जो जहाँ जाकर आई है ऑलरेडी रेड लाइट में या कहीं भी भेजता, तो वो भी अनिरुद्ध का खौफ था ना कि वो करता। दैट्स द थिंकिंग कि वो ये करता। पर कितनी बार तो देखा जाए तो बहुत ही प्यार से बोलता था, भाई जनक रानी उसकी रानी थी मेरी नहीं तो किसी की नहीं। मुझे हंसी भी आती है। पर सोचिए तो कितना टाइम लोगों का ज़ाया कर रहे हैं, कितना टाइम बेकार चीज़ को बेच रहे हैं। हाँ, लास्ट ईयर तक एक अच्छा था, एक अच्छी उम्मीद थी। और मेरा तो फैंस को हमेशा यही कहना होता है कि अगर अनी और झनक को मिलाना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। तो उम्मीद रखना कि उनको मिलाएंगे, वो नहीं होने वाला है। उनको पता नहीं घुमा फिरा के ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड लाइफ अनी और अर्शी की करके फिर अनी को अर्शी ही से मिलाना है। तो तुम क्या बेवकूफ़ों के और देखते बैठे हो। तो इतना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं हमेशा बोलूँगी और आज भी बोलूँगी कि हाँ, इस शो को जो स्टार्ट हुआ था और जिसमें हमें 2 लोग मिले हैं, बस वही 2 लोग हैं जो हैं। मगर वो भी मैं समझती हूँ कि दे आर नाउ वेस्टिंग देयर टाइम। और क्योंकि एज ए स्टोरी कुछ नहीं है, वो कुछ अच्छा नहीं है। और अगर झनक की भी स्टोरी थी ना तो भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता था झनक के लिए भी। और झनक को कहाँ कहाँ पहुँचा के क्या ही बना दिया। जो झनक एक कश्मीरी लड़की जो फूल बेचती थी और अपनी पढ़ाई के लिए अपनी माँ की हेल्प करने के लिए जो इतनी ज़्यादा वो थी कि अपना अच्छा कर सकती थी, अच्छी समझ से कर सकती थी, अच्छा सब कुछ लेके आगे चल सकती थी, उसको ऐसा बना दिया कि भाई पता नहीं क्या ही है। और अक्ल ही नहीं रखती है एक अच्छा अपनी ज़िंदगी के लिए करने की। बस जो मिला जहाँ पहुँच गई वो उसको एक बहुत ही मज़लूम सा ही बना दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि हाँ, मुश्किल होता है जब आपको चोट लगती है, पर आप फिर भी उसके हौसले को मैं हमेशा बुलंद कहती हूँ कि है कि वो जाती है करती है। लेकिन ये सारी जगहों पे गांव पहुँचा देना, उधर का पार्ट हो जाना, कभी कहीं पहुँचा देना, कभी मुंबई पहुँचा देना, कभी बिहार, कभी गुजरात, मतलब इससे मजाक ही बना दिया है। और बस इतना ही कहूँगी कि रौनक नहीं है, रौनक ना होने वाले हैं। और कुछ भी क्रैप लाके एक जगह करके फिर आगे की स्टोरी ले जाने के लिए। पर जो उम्मीद कुशाल और हिबा एज ए रौनक थी वो बड़ी ख़राब कर दी है और वो बड़ा दिल दुखता है भाई। फिर भी हम उन दोनों के लिए कुछ थोड़ा क्लिप्स जाके देख लेती हूँ मैं कि अरे कुशाल का थोड़ा कुछ आ गया है, हिबा का कुछ मुझे मिल गया, तो मैं देखती हूँ क्योंकि मैं दोनों को पसंद करती हूँ। और इसलिए मैं देखती हूँ जाके वो छोटे छोटे उनके क्लिप। बाकी किसी को देखने एज ए स्टोरी देखने नो इंटरेस्ट। स्टोरी में कुछ है ही नहीं देखने के लिए, तो क्या ही देखूँ, है ना। और मैं वो जो पाकिस्तानी ड्रामे देख देख के बड़ी हुई हूँ, तो उसके लिए। और फिर मैंने इंडिया के भी ड्रामे देखे हैं भाई, कितने साल देखे हैं। मतलब आराम से 2001 से लेके मैंने देखे होंगे भाई 17 तक तो देखे हैं इंडियन ड्रामे। तो काफ़ी साल देखे हैं मैंने, 15-16 साल, और बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे देखे हैं। मगर अब हिम्मत ही नहीं होती है। फिर भी मैंने हिम्मत की झनक के लिए, तो मैं खुद को बहुत वो करती हूँ कि भाई मैं देख रही हूँ। मुझे कब से लोग बोलते
क्या देख रहे हो? वही लोग जो देखते थे जनक छोड़ के बैठे हैं और मुझे बोलते हैं आप क्या टाइम ज़ाया कर रहे हो, आप क्या बेकार देख रहे हो, फिर देख भी रहे हो, डिस्कस भी कर रहे हो। मगर मुझे लगता है वहाँ वो बहुत सारी चीज़ों में, स्पेशली अनी और झनक की बहुत सारी चीज़ों में मुझे अच्छा लगता है उन दोनों को देखना, तो मैं उन लोग के लिए देख लेती हूँ जाके। बाकी किसी को नहीं देख पाती हूँ क्योंकि स्टोरी के नाम पे कुछ नहीं है इसलिए। तो एनीवे मैं जब उठी तो मुझे बस यही हुआ कि यार इतना टाइम वेस्ट, इतना बकवास और कुछ सेंस नहीं, कोई स्टोरी नहीं, और इतना ज़ाया टाइम किया, घुमा घुमा के लौट लौट के। लोग भी थक नहीं रहे हैं क्या? मतलब अर्शी थक नहीं रही है, सेम ही बोली जाती है, सेम ही बातें कर रही होती है हमें। लाइक इट्स बिकम्स लाइक के यार आगे बढ़ो भाई, ज़िंदगी में बहुत कुछ है, वो देखो जाके वो करो। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है करने को, एंजॉय करने को, खुश रहने को। मगर एक ही जगह अटके हुए, एक ही बोलते हुए, अरे यार सर दर्द हो गया भाई।